नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको हरा-भरा पेड़-पौधे दिख रहे होंगे और उन पेड़-पौधों के नीचे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सा वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पेड़-पौधा से भरा पड़ा जो मैदान है, उपवन है, इसमें आखिर इतने बड़ी संख्या में ब्लैक एंड व्हाइट कौन-सी वस्तुएँ हैं जो दिख रहे हैं। अब इस उपवन में, इस वन में, इस हरे-भरे पेड़ों के नीचे इतने बड़ी संख्या में ये चीज़ क्या है? किस काम का है? कोई इसे क्यों नहीं ले जा रहा है? इतने सीरियली से, क्रम से सजाया हुआ है। कहीं से कोई सामान गायब नहीं दिख रहा है। सभी एक क्रम से खड़े हैं, आखिर कौन-सा यह वस्तु है? और मैं आपको बता दूँ कि ये जो वस्तुएँ हैं, इसीलिए मैंने इसे काला कोहिनूर घोषित कर रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही मूल्यवान है, बेशकीमती है। जब इसका आप मूल्य सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। यह जो तस्वीर है वह राजस्थान के बांसवाड़ा का है और यह एक्चुअल में एक कबाड़ा सा बन चुका है, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें जो काला कोहिनूर आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो वस्तु दिख रहे हैं, वे थे और उसके बाद इतने हरे भरे पेड़ उगे। प्रारंभ में इतने हरे भरे पेड़ थे नहीं, ये वस्तु वहाँ पे रखे थे, रखे हुए वर्षों गुजर गए तो वहाँ पे जो है झाड़ उग गए हैं और उन झाड़ के नीचे ये सारे वस्तु खाड़ हैं। एक्चुअली में राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी तो गहलोत की सरकार ने वहाँ पे बेटी प्रोत्साहन योजना नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के उन सभी बेटियों को, छात्राओं को जो 10वीं और 12वीं में 66% या उससे अत्यधिक अंक लाने वाले थे, उन सभी को एक-एक स्कूटी से पुरस्कृत किया जाना था। लेकिन यह योजना धरा का धरा रह गया। हालांकि इस योजना को कार्य में लाने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए गहलोत सरकार ने काफ़ी प्रयास किया और उन्होंने अपने फंड से लगभग 1000 से भी अधिक पूरे राज्य भर में स्कूटी खरीदा और स्कूटी जो खरीदे गए वो लगभग 33 करोड़ के थे। कितना? 33 करोड़ रुपए का। और 33 करोड़ रुपए का ये सारे स्कूटी खरीदे गए थे। आप समझ सकते हैं, ये जो आपको कबाड़ में यह खाड़ जो दिख रहा है झाड़ के नीचे, इनका कीमत कितना है? 33 करोड़ रुपए। 33 करोड़ रुपए में स्कूटी सारे खरीदे गए। अब इस पर जब मामला जब संज्ञान में आया कि आखिर क्यों इतने वर्षों से ये सारे स्कूटी कबाड़ बन चुके हैं, क्यों आखिर इन स्कूटी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो पता चला कि पूर्व के गहलोत सरकार के द्वारा बेटी प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम लाया गया था। उसके तहत 10वीं 12वीं उत्तीर्ण बेटियों को जो 66% से अधिक अंक ला पाते, उन्हें यह स्कूटी पुरस्कार स्वरूप देना था। लेकिन यह कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया, यह कार्यक्रम जो है वो कार्यान्वयन नहीं हो पाया, इस वजह से इस पर ब्रेक लगा हुआ है। अब वहाँ के इस कार्यक्रम हेतु जो उस पूरे क्षेत्र का जो केंद्र बनाया गया था, उस केंद्र के केंद्राधीक्षक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस कार्यक्रम पर अभी वर्तमान में रोक लगा हुआ है और जब तक कार्यक्रम कार्यान्वयन में नहीं आता है तब तक हम स्कूटी नहीं बांट सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए QR कोड की आवश्यकता पड़ती है और जब तक QR कोड जनरेट नहीं होगा तब तक हम किसी को दे नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से गहलोत सरकार के द्वारा लाए गए योजना के तहत करोड़ों रुपए के सरकारी संपत्ति पर अब झाड़ उग चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के लोगों के टैक्स का पैसा किस प्रकार से पानी की भांति बहा दिया गया सरकार के द्वारा। और सरकार में जब बदलाव होते हैं तो पूर्व से चलते आ रहे कार्यक्रमों पर भी लगाम लग जाता है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव हो जाते हैं। भले ही पूर्व के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम चाहे जितना भी कल्याणकारी हितकारी हो, लेकिन चूँकि पूर्व के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम यदि वर्तमान की सरकार यथावत रखती है तो पूर्व की सरकार ही उसका क्रेडिट लेते रहेगी। इस वजह से वर्तमान सरकारें उस पर पूर्ण विराम लगा देती है, लगाम लगा देती है और ये जो सरकारों के बीच के जो तनाव है उसका खमियाजा वहाँ के छात्राओं को भुगत पा रहा है। अब ये स्कूटी पर कितने बेटियां राजस्थान की
कॉलेज आया जाया करती, ये स्कूटी आज काम में आती, लेकिन इन स्कूटियों पर अब झाड़ उग चुके हैं, अब कबाड़ हो चुके हैं। इन स्कूटियों का अब कोई काम नहीं। यदि वह बेटी प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम लागू भी होता है तो ये स्कूटी अब किसी काम का नहीं है। पुनः करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करने पड़ेंगे सरकार को वहाँ के बेटियों को स्कूटी बांटने के लिए। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें बाहियात काफ़ी पैसे बर्बाद कर देती है विभिन्न योजनाओं के तहत, और उसका कोई लाभ भी नहीं पहुंच पाता है वहाँ के लोगों को, वहाँ के छात्राओं को, छात्रों को, जिस पर सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि काफ़ी मशक्क़त से वहाँ की जनता पैसा कमाती है और उसी में से सरकार को टैक्स देती है। तो वहाँ की जनता के द्वारा जो टैक्स के पैसे कलेक्ट होते हैं वहाँ के ही जनता के ऊपर खर्च होने चाहिए, चाहे जिस भी मद में हो, हितकारी और कल्याणकारी योजनाओं के तहत। इस प्रकार से बाहियात बर्बाद नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मेरे बना रहे।